माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है क्लास 6 के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स का मतलब है नंबरों के बारे में जानना। पहले हम जानेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में क्या होता है, जैसे कि एक नंबर है 74। ठीक है, ये एक नंबर है। हर एक नंबर में एक एक को हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, 74 नंबर्स में 7 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है। ओके, कंपेयरिंग नंबर्स, हम नंबर्स में कंपेयर करेंगे। अभी आप लोगों को बोला जाएगा 74 और एक नंबर है 8, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो हमें पता करना है इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा है। ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे कि 74 2 डिजिट्स है और 8 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला ही बड़ा हुआ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 64 47, देखो इसमें कंपेयर करने के लिए क्या करना है, 64 भी 2 डिजिट है, 47 भी 2 डिजिट है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट प्लेस ऑफ डिजिट को हमें देख के जानना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी तुम लोग जान पा रहे होगे 6 और 4 में से बड़ा है 6, तो 64 हो गया बड़ा नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर में, 917 917 और एक है 928 928। ओके, अब इसमें देखो ये भी 3 डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर। पहले हमें डिजिट ही देखना है, डिजिट सेम है। अब क्या करें, पहले प्लेस के नंबर को हम कंपेयर करेंगे। 9 है यहाँ पे, यहाँ भी 9 है, कुछ पता नहीं चला कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे, यहाँ है 1 और यहाँ पर है 2। अभी ये तो पता है हमें कि 2 ही बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब है 928 बड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरह हम कंपेयर करेंगे। कोई भी नंबर आप चाहे ले लो, हमें सबसे पहले देखना है डिजिट नंबर काउंट करना है, और उसके बाद अगर डिजिट नंबर सेम हो तो हमें डिजिट लोगों के प्लेसेस को देख के पता करना है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर। हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर में हम 2 टाइप के ऑर्डर्स के हिसाब से नंबरों को सजा के रखते हैं। एक है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्ट आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू से ही बता देती हूँ। ओके, ऑर्डरिंग में असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इस फॉर्म में हम नंबर को सजाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको कुछ नंबर्स दिया गया है, लाइक 847 9754 8320 571, ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इसको हमें आंसर में असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिजिट काउंट करना है। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बोला गया है, तो हमें पहले छोटे नंबरों को सामने में रखना है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेटर नंबर आएंगे। ओके, यहाँ पर देखो 3 डिजिट वाले नंबर ये हैं, 3 डिजिट वाला ये एंड ये 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और ये दोनों 4 डिजिट सेम डिजिट है, 4 डिजिट और ये 4 डिजिट। ओके, तो देखो 4 डिजिट वालों से छोटा कौन है, 3 डिजिट, तो हम 3 डिजिट वालों में पहले कंपेयर करेंगे, जो उन दोनों में छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो 571 और यहाँ पर 847, देखो ये 3 डिजिट ये 3 डिजिट, तो यहाँ सबसे पहले डिजिट है 8 और यहाँ पर है 5, तो 5 छोटा है 8 से, तो हमें 571
पहले लिखना है। देन उसके बाद 847 सेकेंड। ये नंबर दोनों का हो गया। अभी हमें 4 डिजिट नंबर में देखना है कि उन दोनों में कौन छोटा है, उसको हमें यहाँ लिखना है। इसका पहला प्लेस में है 9 और इसके पहले प्लेस में है 8। तो यहाँ पर हमें इजीली दिख रहा है कि 8 छोटा है 9 से, तो हमें यहाँ पर ये नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद 9754। ठीक है, अब ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को हम सजा के रख दिए। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक उल्टा, ये है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर को लेके बता रही हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 911, 713, 5168, 7431। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में हमें सजा के लिखना है। तो जब हम उसको आंसर सजा के लिखेंगे, सबसे बड़े नंबर को हमें पहले लिखना है। ओके, मैंने बताया था पहले डिजिट काउंट होगा, ये है 3 डिजिट, ये भी है 3 डिजिट, ये है 4 डिजिट और ये भी है 4 डिजिट। हमें डिजिट पता चल गया। ओके, तो हमें इतना पता है कि 3 से 4 डिजिट वाले बड़े होते हैं, तो हमें सबसे पहले 4 डिजिट वालों को ही कंपेयर करके यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा उसको लिखना है। ओके, तो 4 डिजिट में पहले प्लेस में आ रहा है ये नंबर का 5 और इस नंबर का पहले डिजिट है 7। तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है 5 से, इसका मतलब 7431 सबसे बड़ा है। देन उसके बाद 5168। ओके, इन दोनों का काम खत्म। अभी आया 3 डिजिट वालों में। 3 डिजिट वालों में अभी हमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है, उसको हमें यहाँ लिखना है। तो 3 डिजिट में हम ये नंबर के पहले डिजिट है 9 और ये नंबर का पहला डिजिट है 7। तो 9 बड़ा है 7 से, तो 911 थर्ड नंबर प्लेस में आया और 7 लास्ट नंबर में आ रहा है 713। ओके, बस ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें देखिए कुछ डिजिट्स हम लेंगे जिसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, आप सब समझिए। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ 2, 8, 7, 6, ये मैं कुछ नंबर्स ले ली हूँ, डिजिट है ये। ओके, तो इसी नंबर को यूज करके मुझे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है। तो 2, 8, 7, 6 ये कितने डिजिट के होंगे? 4 डिजिट के होंगे, क्योंकि मैं 4 नंबर्स ही ली हूँ। ठीक है ना, तो अभी हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिसाइड करूंगी। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में आता है, इसी में ही इसी नंबरों को यूज करके ही हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो ग्रेटेस्ट मतलब इन नंबरों में सबसे बड़ा कौन है? 8, देन 7, फिर 6 और फिर 2। बस मैंने बड़े से छोटे करके लिखा तो वो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बन गए। अभी उसी नंबर को यूज करके मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखूंगी। ठीक है, ठीक, 2, 6, 7, 8, ठीक उसका उल्टा। ठीक है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर में इसी तरह से ही आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं शिफ्टिंग डिजिट। शिफ्टिंग डिजिट में क्या होगा? इसका मतलब ये है कि चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। कोई भी नंबर हम लिए हैं उसका पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो एक नया नंबर निकलेगा। ठीक है ना,
देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मैंने लिया है 419। अब इस नंबर में 4 का पोजीशन है फर्स्ट नंबर, 1 का पोजीशन है सेकंड नंबर और 9 का पोजीशन है थर्ड नंबर। जैसे ये अपने अपने पोजीशन में हैं, अगर मैं इस पोजीशन को चेंज कर दूं, मानो मैं 9 के पोजीशन को चेंज करती हूँ 4 के पोजीशन में और 4 के पोजीशन को चेंज करती हूँ 9 के पोजीशन में, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन चला जाएगा थर्ड नंबर पोजीशन में और थर्ड नंबर पोजीशन नंबर फर्स्ट नंबर पोजीशन में। तो क्रिएट क्या होगा? 9 1 4, है कि नहीं? तो ये होता है शिफ्टिंग होने के बाद, पोजीशन चेंज हो जाने के बाद दूसरे नंबर क्रिएट होते हैं। ठीक है ना? तो मैं एक और एग्जांपल लेके बता रही हूँ। एक्सचेंज द डिजिट एट फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द नंबर एंड कंपेयर विथ न्यू नंबर। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है 7 6 3 4। तो यहाँ पर देखो 7 है फर्स्ट पोजीशन में, 6 है सेकेंड पोजीशन, 3 है थर्ड पोजीशन और 4 है फोर्थ पोजीशन। ठीक है ना? यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सचेंज द डिजिट एट फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द नंबर। इस नंबर में फर्स्ट पोजीशन में जो है वो थर्ड नंबर प्लेस पे जाएगा और थर्ड नंबर पोजीशन पे जो है वो फर्स्ट नंबर प्लेस पे आएगा। तो नया एक नंबर आफ्टर चेंजिंग के बाद, आफ्टर चेंजिंग पोजीशन एक नंबर तैयार हुआ जो कि है 3 6 7 4। ठीक है ना? फिर उसके बाद इस यहाँ पर बोला गया है एंड कंपेयर विथ न्यू नंबर। ये नंबर को हमें जो पोजीशन चेंज होने के बाद जो नंबर तैयार हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है। 7 6 3 4 कंपेयर करना है न्यू नंबर जो कि है 3 6 7 4। ठीक है? ये 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट। इस नंबर का पहला डिजिट है 7, इधर का है 3, तो बड़ा कौन सा है? 7634। शिफ्टिंग डिजिट में ओनली नंबर के पोजीशन को शिफ्ट करके हमें पता करना होता है नया वाला नंबर जो तैयार हो रहा है। ओके, बस। सो हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, नंबरों का प्लेस वैल्यू हमें पता करना है। प्लेस वैल्यू चार्ट 2 टाइप के सिस्टम से ही होता है। पहला है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडियन सिस्टम में हम नंबर को किस तरह से सजा के रखेंगे। ठीक है ना? जैसे कि मैं एक नंबर लेती हूँ 5 7 3 8 2 0 1 6 4। ये एक मैंने नंबर लिया है। ठीक है? इसका हमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से प्लेस बताना है। ठीक है? तो 4 कौन से प्लेस में है? वंस प्लेस में। हम जब भी प्लेस वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं हम इधर से काउंट करेंगे। 4 है वंस प्लेस, 6 है टेंस प्लेस, 1 है 100 प्लेस, 0 है 1000 प्लेस, 2 है 10,000 प्लेस, 8 है लाख प्लेस, 3 है 10 लाख प्लेस, 7 है करोड़ और 5 है 10 करोड़। ये है नंबर ऑफ लोगों का प्लेस। इंडियन सिस्टम के हिसाब से इस तरह से ही लिखा जाता है। ओके, अभी यही सेम नंबर को मैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिख के बताती हूँ। ठीक है? 5 5 7 3 8
20,164 ये है नंबर। अभी हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू बताना है। सेम एज दैट 4 वंस प्लेस में आएगा, 6 टेंस प्लेस में, 100, 0, 1000, 2 10,000, 8 100,000, 3 आएगा मिलियन, 7 है 10 मिलियन, 5 है 100 मिलियन। ठीक है, तो आप सब देख पा रहे होंगे किस हिसाब से सजाया गया है नंबरों को। ओके ना। तो यहाँ पर इंडियन सिस्टम में देखो, वंस, टेंस, 100 ये तीनों आते हैं वंस फैमिली में। ठीक, नेक्स्ट आता है 1000, 10,000 ये दोनों आते हैं 1000 फैमिली में। 8 और 3 जो कि है लाख और 10 लाख ये दोनों आते हैं लाख फैमिली। और 7 और 5 करोड़ या 10 करोड़ ये हैं करोड़ फैमिली। ओके, ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है ना। और ये है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना, जो कि है 4, 6 और 1 वंस, टेंस और 100 प्लेस में है। ये तीनों होते हैं वंस फैमिली। यहाँ पर 0, 2 और 8 1000, 10,000, 100,000 ये तीनों हैं 1000 फैमिली। और 3, 7, 5 ये है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये हैं मिलियन फैमिली। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से ये नंबर का प्लेस वैल्यू है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू में लाख, करोड़ ये सब होते हैं, बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मिलियन आता है। मिलियन के बाद बिलियन भी आता है। अगर हम इसके बाद और भी नंबर लगाएंगे लाइक 8, 7, 4 तो ये तीनों आएंगे बिलियन फैमिली में, जो कि 8 होगा 8 बिलियन प्लेस में रहेगा, 7 रहेगा 10 बिलियन और 4 होगा 100 बिलियन। ठीक है ना। तो इसी तरह ही प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता है। आई होप आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस ऑफ कोमा इन इंडियन सिस्टम और यूजेस ऑफ कोमा इन इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा नंबर्स के प्लेस वैल्यू के बारे में, तो अभी हमें उसी के हिसाब से कोमा भी पुट करना है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 8, 7, 6, 5, 9, 6, 4, 3, 1 ये है नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 है वंस प्लेस, 3 है टेंस प्लेस, 4 है 100 प्लेस। तो ये तीनों होते हैं वंस फैमिली। तो राइट हैंड साइड से 3 नंबर छोड़ के एक कोमा आता है। इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू के हिसाब से कोमा भी 3 डिजिट के बाद आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड से हम काउंट करेंगे। देन आता है 6 है आपका 1000 प्लेस और 9 है 10,000 प्लेस।
ये दोनों ही 1000 प्लेस के हैं, तो इसीलिए हमारा कोमा भी उसके बाद आता है। देन फिर लाख, 10 लाख, ये भी दोनों के बाद कोमा। देन करोड़, 10 करोड़, ये भी दोनों के बाद। इधर अगर और कोई नंबर होगा तो उसके बाद दो के बाद कोमा आएगा। इससे हमें ये पता चला कि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद कोमा बैठता है, उसके बाद दो डिजिट के बाद कोमा आता है। ठीक है ना, पहले होगा 3 डिजिट के बाद एक कोमा, देन 2 डिजिट के बाद कोमा, फिर आगे भी उसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये है इंडियन सिस्टम का कोमा यूज। अभी आया इंटरनेशनल सिस्टम में यूजेस ऑफ कोमा। यहाँ पर भी हम सेम वही नंबर लेते हैं 8 7 6 5 9 6 4 3 1 2। यहाँ मैंने और एक नंबर लिया है। इंटरनेशनल सिस्टम में ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों 1s फैमिली। अब ये यहाँ पर ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस और ये है 100,000, तो ये तीनों हैं 1000 फैमिली। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद ही कोमा बैठ रहा है। ओके, तो इसको हमें कोमा के हिसाब से लिखने के टाइम हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ के कोमा, अगेन 3 डिजिट छोड़ के कोमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के कोमा। ठीक है, जिस तरह हम प्लेस वैल्यू देख के जान पाए थे इंडियन सिस्टम नंबर कौन सा है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कौन सा है, उसी तरह हम कोमा का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर नेम्स। नंबर नेम्स, कोई भी नंबर्स का हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसे नंबर नेमिंग करेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कैसे नंबर नेमिंग करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 9 5 7 8 4 3 2। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया। इसको मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करूँगी। तो देखो, हम पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें देखना है 1s 10s 100 कोमा, 1000 10,000 कोमा, लाख 10 लाख। ओके, तो हमें जानने के लिए ऊपर में 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ओके, तो हमें प्लेस पता चल गया, तो हम इजीली नेमिंग कर सकते हैं। 9 और 5 जो कि हैं लाख फैमिली में, इसको हमें लिखना पड़ेगा, दोनों को एक ही साथ हमें लिखना है। ठीक है, 95 कौन से फैमिली में है? ये लाख फैमिली, तो हमें यहाँ पर लाख लिखना है। 95 lakhs 78, ये कौन से फैमिली में है? 1000, तो हमें 1000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। thousands, और ये तीनों एक ही साथ वंस फैमिली में है, तो हमें इन तीनों को एक ही साथ लिखना पड़ेगा। 432, बस इसी तरह से हमें नेमिंग करना है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरे नंबर को लेके इंटरनेशनल सिस्टम में नेमिंग करेंगे। जैसे कि मैं ले रही हूँ 3 5 7 2 8 9 3 9। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम में मैं कोमा के बारे में बताई थी। एवरी 3 डिजिट के बाद ही हमारा कोमा लगता है, ठीक है ना। सो देखो, इधर मैं 2 और एक 2 लगा रही हूँ।
ones, tens, 100, comma, 1000, 10,000, 100,000, comma, million, 10 million, 100 million। ठीक है, तो हमें पहले उसका प्लेस के हिसाब से लिखना है। ones, tens, 100, ones फैमिली, 1000, 10,000, 100,000, 1000 फैमिली, million, 10 million, 100 million, मिलियन फैमिली। ओके, प्लेस डिसाइड हो गया, तो इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करना है। ठीक है, हम इधर से ही नेमिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, सो मिलियन के प्लेस में है 357, 357 मिलियन, क्योंकि ये लोग मिलियन फैमिली में हैं। 289, 289 1000 फैमिली में है। 1000, 392, 392। बस ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर का नेमिंग। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर, जो कि है एक्सपांसन ऑफ नंबर। कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। छोटे क्लास में आप सब भी पढ़े होंगे, जैसे कि 75, ये एक नंबर है, तो इसका हम एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 70 + 5, है कि नहीं? मतलब कि 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 10 के साथ। ओके, और +5, इतना ही। अभी हम लेंगे बड़े नंबर, जैसे कि 5748। इसका हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अभी हम प्लेस वैल्यू तो जान चुके हैं, इसको भी हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से ऊपर में लिख देंगे। 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, अब ये हो गया, हमें पता चल गया कौन सा नंबर कौन से प्लेस में है। तो 5 है 1000 प्लेस में, तो 5 0 0 0, 1000 में 3 जीरो रहते हैं, प्लस 7 0 0, 100 है 700, प्लस 4 0 प्लस 8। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। इसका मतलब ये है 5 मल्टीप्लाई हुआ है 1000 के साथ में, फिर हमें मिला है 5000। ओके, फिर 7 मल्टीप्लाई हुआ है 100 के साथ में, और 4 मल्टीप्लाई हुआ है 10 के साथ में, एंड देन 8 मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ में। बस इतना ही है एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है ना? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके बच्चों, तो आप सब इस वीडियो से जान पाए होंगे नोइंग आवर नंबर्स के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हो रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करें।